नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका कानपुर विश्वविद्यालय में बीएससी में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। जितने भी मैंने क्लासें कराई थी उन्हीं से पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ है। ठीक है, मेरे द्वारा बताया जो है 80 से 90% पेपर मेरे द्वारा ही बताया है। जो भी विद्यार्थी हमारे जो है बताए हुए प्रश्नों को, हमारी क्लासों को देख के गए होंगे, उनके जो है 90% क्वेश्चन जो है सही होंगे। ठीक है, क्योंकि कल आपका पेपर लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय का भी, तो उसकी भी मैंने जो है 2 क्लासें करा दी हैं। इस क्लास को भी देख के जाइएगा क्योंकि ये पेपर रिसेंटली हुआ है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पूरा का पूरा पेपर। इसकी मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। आप जाकर जो है इसके जो भी अन्य वीडियो है आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। ये जो है बीएससी में आज ही पेपर कराया गया है सीएसएमयू कानपुर विश्वविद्यालय में। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरा बुकलेट ए है। ठीक है, आपका बुकलेट चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपको क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बस क्वेश्चनों की स्टार्टिंग जो है किसी दूसरे नंबर से आप में हो सकती है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 75 जो है क्वेश्चन करने थे और 75 नंबर का आपका पूरा का पूरा जो पेपर था। इसके जो है नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें पास होना जो है अनिवार्य रहता है। चलेगा। अब मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यदि आपका बुकलेट जो है ए होगा तब तो पहले नंबर पर आपको मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट जो है ए नहीं है, बी है, सी है, फिर डी है, तो किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, तो पहला इसमें का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर जो है ग्रंथि भी कहते हैं। इसको जो है मास्टर जो है ग्रंथि भी कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है और एड्रेनल जो है ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि भैया नहीं है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 2 नंबर है कि फर्स्ट डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं, आपको ही बताना है। तो मामूली सूजन, त्वचा पर जो है लाली, ये जो है सिम्टम्स हैं फर्स्ट डिग्री बर्न के। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि इंसुलिन जो है इंजेक्ट किया जाता है। देखो, इंसुलिन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है भैया? इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में। ये जो इंसुलिन का जो इंजेक्ट किया जाता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, कहाँ भैया लगता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है इंजेक्ट किया जाता है सब क्यूटेनियस में जो है इंजेक्ट किया जाता है। अब जो है सब क्यूटेनियस है क्या? इसको जो है हम चमड़े के नीचे, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ होता है कि चमड़े के नीचे इसको इंजेक्ट किया जाता है, ऊतक में। ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। मतलब WHO। देखो, WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, तो इसमें का जो भी जिनेवा वाला ऑप्शन कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर 5 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अवसाद या चिंता विकारों के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें का कारक नहीं है अवसाद या चिंता के लिए? तो आनुवांशिकी प्रवृत्ति, बिल्कुल ये चिंता और अवसाद के कारण है। ठीक है, जोखिम का कारण है। दीर्घकालीन तनाव भी है इसका कारण, और दर्दनाक जीवन की जो घटनाएं हैं ये भी हैं। लेकिन नियमित व्यायाम जो है कोई भी चिंता या अवसाद का भैया इसके लिए जोखिम नहीं है, बल्कि अवसाद और चिंता को ये कम करता है। ठीक है, तो इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जीवन का त्रिभुज
अवधारणा क्या है आपको बताना। भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जो त्रिभुज जो अवधारणा है, ये अवधारणा कहती है कि जब कोई भूकंप आए तो आपको जो है किसी बड़ी वस्तु के बगल में आपको जो है छिप जाना चाहिए। इसमें का राइट आपका होगा सी। वैसे तो ये जो अवधारणा है वैसे तो विवादित है, लेकिन इस अवधारणा में जो है यही कहा गया है, तो इसमें का सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से बाहर जो है निकलते। देखो श्वसन के दौरान मनुष्य जो है O2 जो है ग्रहण करता है और CO2 जो है निकालता है। तो इसमें जो है आप लगाओ सी। ठीक है, कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से बाहर निकलती है, तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें का सी। फिर है भय का विकार एक प्रकार है, तो भय का विकार जो एक प्रकार है भैया एंजाइटी का प्रकार है, चिंता का, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि बिच्छू डंस के बाद कौन कौन से लक्षण जो है दिखते हैं। मतलब कोई बिच्छू आपको काट ले तो कौन कौन से आपके जो है सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं उसके, जैसे कि दृष्टि समस्याएं ये हो सकती है, त्वचा के जो है रंग में परिवर्तन। देखो जहाँ भी बिच्छू डंक मारता है त्वचा में वहाँ पर जो है रंग जो है बदल जाता है उसका, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसके दोनों जो कि सिम्टम्स हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त के दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर है सर्वदाता जो है रक्त समूह कौन सा आपको बताना। वैसे तो रक्त समूह जो है जो ब्लड है आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप जो ओ, ए बी ए बी ओ। ठीक है, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपके होते हैं। सर्वदाता ओ जो है, सर्वदाता का मतलब ये होता बच्चों, इसको सर्वदाता कहा गया ओ को। सर्वदाता का मतलब ये होता कि मान लो आपके जो है शरीर में खून की कमी हो गई, तो जो जो ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होगा ये भैया ए को भी खून दे सकता है, बी को भी खून दे सकता है, तो इसीलिए इसको जो है सर्वदाता कहा गया है। ठीक है, तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं है, मतलब जो है नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर है, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ही बताना है। देखो सीपीआर जो है कब दिया जाता है, जब आपकी सांस जब रुक जाती है, सांस लेने में जब कठिनाई होती है उसमें जो है दिया जाता है। सीपीआर शुरू किया जाता है जब सांस नहीं व्यक्ति ले पा रहा होता है। तो इसमें का रक्त परिसंचरण को बनाए रखने के लिए और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए सीपीआर दिया जाता है। इसमें का 11 का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भैया, तो कहोगे 98.6 होता है। कितना, 98.6। ये फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि जन्म नियंत्रण का हार्मोनल तरीका कौन सा है आपको ही बताना है। जन्म नियंत्रण का हार्मोनल तरीका कौन सा है आपको बताना। देखो हार्मोनल जो तरीका है भैया, ये मौखिक जो है गर्भनिरोधक जो है गोलियां, ये हार्मोनल तरीका है। क्योंकि मौखिक जो गर्भनिरोधक जो गोलियां हैं इसमें जो है हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन ये होते हैं, जो अंडाशय के जो अंडे होते हैं उसको निकलने से जो उसको रोकती हैं, जिससे गर्भावस्था को जो है रोका जा सकता है। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 15 नंबर है कि पुरुषों के लिए जन्म नियंत्रण का स्थायी जो है तरीका कौन सा भैया, तो पुरुष जो है नसबंदी है। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यौन जो है उत्पीड़न का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो यौन उत्पीड़न जो है व्यक्तिगत अपमान और मौखिक जो है दुर्व्यवहार भी है, और अवांछित जो है यौन प्रस्ताव है, टिप्पणियाँ जो है इशारे है। मतलब जो है यौन उत्पीड़न क्या है भैया, ये व्यक्तिगत जो है अपमान है, या फिर जो है मौखिक जो है दुर्व्यवहार है, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करो। ठीक है, या फिर जो है अवांछित जो है यौन प्रस्ताव, किसी के साथ जो है कह सकते हो अवांछित तरीके से सेक्स करना। ठीक है, और या फिर किसी के बारे में जो है टिप्पणी करना, गलत टिप्पणी करना, किसी को जो है घूर कर देखना,
इशारे करना। तो इस तरह के इन सभी चीज़ों को हम यौन उत्पीड़न जो है कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके जो है कह सकते हो इसकी परिभाषा को इंडिकेट करते हैं, इसलिए समय का सी होगा उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 16 नंबर के बाद आपका जो है 17 नंबर है। आपको जो है किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करनी चाहिए जिसके कोई जो है जिसने जो है कोई संक्षारक जो है पदार्थ खा लिया। संक्षारक मतलब होता भैया जिसने कोई जो है संक्षारक पदार्थ जो है खा लिया हो, तो अब उसको जो है कैसा आप उसके जो है इलाज करोगे, प्राथमिक चिकित्सा आप उसको कैसे दोगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको जो है पानी से उनका जो है मुंह आपको धुलना है और तुरंत जो है चिकित्सीय सहायता आपको जो है लेना है। ठीक है, इसमें का सी है। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन कि अवसाद और चिंता विकार दोनों के लिए एक समान उपचार विकल्प क्या है, आपको ये बताना। तो इसके लिए संज्ञानात्मक जो है व्यवहार थेरेपी है। इसमें का बी, 18 का बी। 19 नंबर पे आपका क्वेश्चन कि तीव्र जो है तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सामान्य जो लक्षण है वो है फ्लैशबैक और बुरे सपने। इसमें का सी, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है भैया, कहोगे 20 फीट होती है। इसमें का सी है। स्त्रियों में जो है यौवन का पहला चरण क्या है, पहला लक्षण क्या है, आपको बताना। देखो स्त्रियों में यौवन का जो पहला जो लक्षण है, ठीक है, वो क्या है, तो कहोगे जो है स्तनों का विकास। इसमें का राइट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर है। शारीरिक परिवर्तन जो आमतौर पर पुरुषों में यौवन से जुड़ा होता है वो कौन सा है, आपको बताना। तो पुरुषों में जो यौवन से जुड़ा जो कह सकते हो परिवर्तन है वो है चेहरे के जो है बालों का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि पुरुषों में जो है चेहरे के जो बाल होते हैं दाढ़ी वगैरह वे जो है बढ़ने लगती हैं। इसमें का बी राइट है। फिर है मूत्र प्रणाली में मूत्राशय का कार्य क्या है, तो मूत्र का भंडारण करना है। इसमें का पहला 23 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था को आमतौर पर विभाजित जो है किया जाता है। तो गर्भावस्था को जो विभाजित किया गया भैया तिमाही में, किसमें, तिमाही में, तिमाही में जो है इसको विभाजित किया गया है। इसमें का सी ऑप्शन। ठीक है, तिमाही में जैसे कि इसका पहला प्रथम जो इसकी होती है चरण जो इसका होता तिमाही होती है, ये 1 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक चलती है। फिर दूसरी तिमाही जो है कि 13 सप्ताह से लेकर के 26 तक। फिर जो लास्ट में रहती तीसरी तिमाही, ठीक है, इसमें पहली तिमाही 1 से लेकर 12 तक सप्ताह, दूसरी तिमाही जो रहती है जो वो चलती है 13 से 26, फिर तीसरी चलती है 27 से जन्म तक। तो इसको 3 तिमाही में बांटा गया है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संरचना अंडाशय से गर्भाशय तक अंडों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार, कहोगे जो है डिब्ब वाहिका जो है नलिका, डिब्ब वाहिनी नलिका। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 25 का सी है। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन की पूर्ण जो है अवधि की गर्भावस्था की औसत जो है अवधि क्या है, आपको बताना। देखो जो प्रेगनेंसी होती है ये 9 महीने की होती है। ठीक है, 9 महीने मतलब 280 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुरुष जो है प्रजनन प्रणाली के घटक हैं, आपको बताना। देखो पुरुष प्रणाली इसमें तो हम देखें तो जो कि डिंब वाहिनी जो नलिका है ये तो भैया जो कि महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, कहोगे जो है महिलाओं में पाई जाती है। उसके बाद जो अंडाशय भी महिलाओं में पाई जाती है, लेकिन जो टेस्टिस है ये पुरुषों का जो है ये प्रजनन जो है प्रणाली के घटक है टेस्टिस। तो इसमें जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 28 नंबर है कि यौवन के दौरान पुरुषों में शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है। तो पुरुषों के लिए भैया टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है, पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन है, और महिलाओं का जो है एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंग जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा आपको बताना है। तो मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा है आपकी किडनी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। 29 का सी पूर्णतः राइट है। अगला फिर आपका है कि मूत्र तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है,
तो रक्त का जो है निस्यंदन और अपशिष्ट जो उत्पाद है उसका उत्सर्जन करना। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 31 नंबर है कि सर्वाइकल जो कि वर्टिब्रा ये जो है पाई जाती है, ये गर्दन में पाई जाती है। इसमें का पहला रेबीज जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से होती है। ये एक प्रकार का कह सकते हो ये वायरस है, ठीक है, विषाणु से फैलता है। इसमें का राइट होगा आपका बी। रेबीज का उष्मायन काल कितना होता है आपको बताना है। देखो ये जो संक्रमण है कब तक जो है फैल सकता है ये इसमें कहा गया है, ठीक है। जो प्रारंभिक उसका चरण होता है उसी को हम उष्मायन काल कहते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में जब आता है तो उसका कितना जो है जब प्रवेश किया है कितने समय तक हावी हो सकता है, ठीक है, प्रारंभिक इसकी स्टेज कहा जाता है। तो जो है 1 से लेकर 3 महीने तक उसका काल होता है उष्मायन। इसमें का सी ऑप्शन 33 का सी ऑप्शन राइट है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेबीज फैलाने वाला सामान्य जो है पशु कौन सा, कहोगे कुत्ता है। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक जो बीमारी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर कि सांप का विष मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। देखो सांप का जो अंग होता है ये आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और जो आपका रक्त होता है, क्योंकि सांप जब भी काटता है तो आपका जो ब्लड होता है ये जमने लगता है, ये जम जाता है, ठीक है, जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है। इसमें का होगा बी। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है सांप विषहीन है। विषहीन का मतलब होता है बच्चों कि जिसके पास विष नहीं होता है। तो कोबरा जो है बहुत ही जहरीला सांप है, करैत भी है, वाइपर भी बहुत जहरीला है। लेकिन रेड जो स्नेक है, रेड स्नेक, इसको जो कि इंग्लिश नाम है, इसको सभी लोग हिंदी में बहुत अच्छे से इसको भली भांति जान रहे होंगे। रेड स्नेक को हम जो है धामिन सांप कहते हैं। धामिन सांप इसको भली भांति अब लोग जान रहे होंगे, जिसको देहात वगैरह में धमिना सांप कहते हैं। तो ये जो है धामिन सांप है। धामिन सांप के पास बहुत ही तेज ये भागता है, इसके बाद जहर नहीं होता है, ठीक है। ये फुली जो है कह सकते हो नॉन पॉइजनस होता है। इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा के आए हैं ये धामिन सांप है, ठीक है, जिसका नाम है इंग्लिश में इसको जो है रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि कीट के डंस से समानता क्या होता है आपको बताना। तो खुजली और जो है सूजन। इसमें का बी। अगला भी आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि विषैले जो है सांप के काटने की पहचान क्या है आपको बताना। तो 2 दांतों के निशान और जो है सूजन। इसमें का बी। मलेरिया जो है फैलाने वाला कीट कौन सा है। तो एनोफिलोज मच्छर जो होता है इससे जो है मलेरिया फैलता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डेंगू जो है फैलाने वाला कीट कौन सा है। तो डेंगू जो है किससे फैलता है, एडीज जो है मच्छर से। इसमें का पहला। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जंतु भी रेबीज फैला सकता है। तो रेबीज वैसे तो कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन जो चमगादड़ है ये भी रेबीज जो है फैला सकता है। इसमें का पहला। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कि विष खाने की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो विष की जो है पहचान कर डॉक्टर या हेल्पलाइन को आपको सूचित करना। इसमें का बी। 42 का बी पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है 43 नंबर है कि एसिड जो है पी जाने पर क्या करें। तो एसिड पी जाने पर आपको क्या करना है आपको बताना है। देखो वैसे तो जो एसिड होता है जो कि गाढ़ा होता है मतलब भर का, ठीक है, तो जो कि एसिड एक संक्षारक पदार्थ है, तो इसे जो है पीने से गंभीर आंतरिक जो क्षति जो है हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपका जो पहला कदम रहेगा, ठीक है, वो रहेगा कि एसिड को जो है पतला करना। जब ये एसिड पतला हो जाएगा तो इसका प्रभाव आपके शरीर में कम होगा। तो इसके लिए आपको जो है दूध या पानी देने से एसिड जो है पतला हो सकता है, जिससे पेट की जो परत है उस पर जो उसका हानिकारक प्रभाव है वो कम हो सके। इसमें का लगाओ पहला, दूध या पानी देना। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में त्वचा का रंग है कैसा है। तो चेरी जो है लाल। इसमें का होगा बी।
अगला क्वेश्चन पे आपका 45 नंबर की सुरक्षित जो है इंजेक्शन का क्या तरीका है आपको बताना है। 45 की हम बात करें तो इसका जो तरीका है जो कि निष्फल, जिसको हम स्टरलाइज सीरीज या जो है सुई का उपयोग करना है, स्टरलाइज, ठीक है। इसमें का पहला, रासायनिक पदार्थ त्वचा पर गिरने पर जो है क्या करें, तो आपको 15 से 20 मिनट तक जो है बहते हुए पानी से आपको धोना है बस। इसमें का पहला, विषाक्तता के जो है क्या लक्षण है, तो उल्टी, नींद आना, सांस लेने की तकलीफ, ये सभी इसके जो है लक्षण होते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर कि जो है गैस रिसाव की स्थिति में आपको जो है क्या करना चाहिए, तो माचिस आपको जलाना चाहिए, नहीं। दरवाजे खिड़कियाँ खोलना चाहिए, बिल्कुल। पंखा चलाना चाहिए, नहीं। तो इसमें केवल बी ऑप्शन राइट है। मिट्टी का तेल जो है विषाक्तता जो है किसमें आम है, तो बच्चों में। इसमें का राइट होगा आपका बी। त्वचा में जो है दिया जाने वाला इंजेक्शन जो है क्या कहलाता है, त्वचा में दिया जाने वाला जो इंजेक्शन होता है उसको हम इंट्रा जो है ड्रमल कहते हैं, इंट्रा ड्रमल उसको कहा जाता है। इसमें का पहला, ठीक है। और जो इसमें दूसरा है, ये जो है जो कि त्वचा में दिया जाता है, ये जो त्वचा के नीचे दिया जाता है। ये दूसरा, ये जो तीसरा दिया हुआ है कि सब क्यूटोनियस जो है त्वचा के जो है कह सकते हो नीचे दिया जाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा 51 नंबर है कि विद्युत जलन का मुख्य जो है कारण क्या है, आपको ये बताना है। विद्युत जलन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो कारण है विद्युत धारा के जो है संपर्क में आना, उसी से जलना। फिर 52 नंबर क्वेश्चन की विद्युत जलन से शरीर का कौन सा भाग अधिक जो है क्षतिग्रस्त होता है, आपको ये बताना है। तो गहरे जो है आंतरिक ऊतक। इसमें का भी रासायनिक जलन जिसको हम केमिकल बर्न कहते हैं, तो किस कारण ये होती है, आपको बताना है। तो ये जो होती है तीव्र जो है अम्ल या क्षार के कारण। इसमें का भी रासायनिक जो है जलन को धोने के लिए सबसे उपयुक्त जो है क्या है, तो सबसे उपयुक्त जो इसके लिए जो है वह है स्वच्छ बहता पानी। सूर्य जो है जलन का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। तो पराबैंगनी किरणें हैं। इसमें का पहला है, हल्की सूर्य जलन के उपचार में कौन सा जो है लेप उपयोगी है, तो उसके लिए जो है एलोवेरा जेल सबसे उपयुक्त है। त्वचा के रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जो है जिम्मेदार है, तो त्वचा का जो रंग है उसके लिए जो जिम्मेदार है तो मेलानिन है। कौन है, मेलानिन है। इसमें का बी। 57 का बी है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि पसीना जो है ग्रंथियां किस कार्य में मदद करती है, तो उत्सर्जन और शरीर को ठंडा रखने में। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में त्वचा में कौन सा विटामिन जो है बनता है, तो सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है। इसमें का डी। बाल और नाखून जो है किससे बने होते, कहोगे जो है ये कैराटिन से बने होते हैं। इसमें का सी। इसमें का सी पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। देखो संवेदी अंग आपके 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन हृदय नहीं होता संवेदी अंग, इसलिए इसमें का सी। गंध पहचानने वाला संवेदी अंग कौन सा भैया, कहोगे नाक है। और जो है स्वाद कलिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है, कहोगे जीभ पर। इसमें का बी। 63 का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सड़क जो है दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, तो लापरवाही से जो है गाड़ी चलाना है। इसमें का बी है। सड़क दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए, आपको बताना है। सड़क दुर्घटना कोई हो जाए तो जो पीड़ित व्यक्ति है तो प्राथमिक उपचार क्या आपको देना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको जो है रक्तस्राव यदि हो रहा है उसको, तो उसको रोक कर मदद आपको बुलाना है। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जो है पहनना, क्योंकि सिर की चोट से जो है बचाव करती है। इसमें का भी। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 108 है। क्या है भैया, 108 है। इसमें का डी, ठीक है। अब 100 जो कि ये पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, 101 कहोगे भैया ये जो है अग्निशमन जिसको हम फायर ब्रिगेड का नंबर है, 102 एम्बुलेंस का नंबर है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसमें का डी।
अगला क्वेश्चन आपका जो कि 68 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप आपकी प्राकृतिक आपदा है और नीचे की जितनी भी आपदाएं दी हुई सब मानवकृत हैं। आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है भैया, तो तैयारी और जो है रोकथाम, इसमें का पहला। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय जो है कौन करता है। तो एनडीएमए करता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसमें का बी। 70 का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर है कि हृदय शरीर की किस गुहा में जो है स्थित होता है, आपको बताना है। तो ये जो स्थित होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है, इसमें का बी। फिर है मानव हृदय में कितने भैया कक्ष होते, चैम्बर होते, तो 4 चैम्बर होते। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। हृदय का प्रमुख कार्य क्या, तो हृदय जो है रक्त पंप करना इसका कार्य होता है, इसमें का बी। 73 का बी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 74 नंबर कि हृदय आघात जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो इसका सामान्य लक्षण क्या है, आपको बताना है। इसका सामान्य लक्षण अचानक जो है तेज छाती का दर्द। इसमें का पहला रक्त जो है वाहिकाओं से रक्त का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है। तो भैया जब बाहर रक्त निकलेगा तो उसको हम रक्तस्राव कहेंगे, इसमें का बी। फिर 76 नंबर क्वेश्चन के श्वसन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है मुक्त किया जाता है, बिल्कुल, इसमें का बी। 76 का बी है। 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन क्रिया के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है। तो श्वसन के लिए आपके फेफड़े जिम्मेदार हैं। फिर है 78 नंबर क्वेश्चन की वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, आपको बताना है। तो ये जो होता है भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें का सी है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है भैया, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें का सी। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। श्वसन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है ATP के रूप में जो संग्रहित होती है, इसमें का जो राइट आपका होगा बी। 80 का बी पूर्णतः राइट है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन की ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ड्रेसिंग जो की जाती है, जो पट्टी बांधी जाती है घाव वगैरह में, इसका उद्देश्य ये रहता है कि घाव को संक्रमण से बचाना, इसमें का बी। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की पट्टी का जो है मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। पट्टी का मुख्य जो कार्य है ड्रेसिंग को अपनी जगह पर बनाए रखना और सहारा देना, इसमें का बी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ड्रेसिंग सामग्री है, कौन सी ड्रेसिंग सामग्री है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो कॉटन जो गाज है, ठीक है, रुई का जो गाज है, ये ड्रेसिंग सामग्री है, इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है हड्डी जो है टूटने वाले अंग को स्थिर रखने के लिए कौन सी जो है पट्टी लगाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, ठीक है, इसमें का सी। फिर 85 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सर्पिल पट्टी जो है समानता कहाँ लगाई जाती है। तो अग्र भुजा या जो है पैर पर, इसमें का बी। फिर 86 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दस्त का सबसे आम जो है चरण क्या है। तो दस्त जो होता है बैक्टीरिया जो है वायरस के संक्रमण से होता है, इसमें का बी। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि दस्त में सबसे अच्छा जो है प्राथमिक उपचार क्या। तो ORS का घोल है, इसमें का बी। दस्त और फूड पॉइजनिंग दोनों में कौन सा लक्षण जो है सामान्य होता है। देखो दस्त और जो फूड पॉइजनिंग होती है तो उल्टी जो है दोनों में समान है, दोनों में होती है, ठीक है। 88 का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि दस्त के समय किस चीज़ से जो है आपको परहेज करना चाहिए। तो दस्त यदि आपको हो रहा हो तो आपको जो है तली भुनी चिकनी जो चीज़ें हैं इनसे आपको परहेज करना चाहिए, इसमें का बी। गंभीर जो है रिहाइड्रेशन होने पर क्या जो है करना चाहिए। गंभीर डिहाइड्रेशन होने पर क्या जो है करना चाहिए, आपको ये बताना। तो अस्पताल में इंट्रावेनम तरल लेना चाहिए आपको, इसमें का बी। 90 का बी है। फिर 91 नंबर आपका क्वेश्चन के में से कौन जो है मानसिक स्वास्थ्य आपात स्थित है। तो आपको ये बताना। तो आत्महत्या के लिए के विकार या जो है प्रयास। फिर है अवसाद का एक लक्षण क्या है। तो लगातार उदासी, रुचि की कमी इसके सिम्टम्स हैं। फिर 93 है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो पेशेवर मदद मिलने पर प्रारंभिक सहायता प्रदान करना, इसमें का बी होगा। फिर 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या जो है करना चाहिए। तो आपको जो है स्वस्थ जीवन शैली और संवाद जो है बनाए रखना चाहिए आपको, इसमें का बी। फिर आपका है 95 नंबर क्वेश्चन आपका है जो कि आपका दिया कि चिंता विकार में क्या जो है शामिल होता है। चिंता विकार में जो शामिल होता है डर, चिंता और तनाव, इसमें का बी। फिर 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानसिक विकार है। कौन सा एक मानसिक जो है विकार है। तो देखो मानसिक जो मेंटल जो डिसऑर्डर है आपका साइजोफ्रेनिया है। क्या है? साइजोफ्रेनिया है। तो इसमें का साइजोफ्रेनिया जो भी लगा क्या इनको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये मानसिक विकार है। साइजोफ्रेनिया क्या है? गंभीर मानसिक विकार है। और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, ये कोई जो है मानसिक विकार नहीं है, ये जो है बीमारियां हैं केवल। तो इसमें का सी। फिर है अवसाद का प्रभावी उपचार क्या है या फिर कौन सा है, आपको ये बताना है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, ठीक है, परामर्श, इसमें का पहला। फिर है मानसिक विकार क्या है, आपको ये बताना। तो मानसिक जो विकार होता है सही से यदि इलाज किया जाए, देखभाल किया जाए तो इसके माध्यम से ठीक हो सकता है, इसमें का पहला। गर्भावस्था का पहला संकेत समानता क्या होता है, आपको बताना। देखो गर्भावस्था का पहला जो संकेत होता है वो होता है मासिक धर्म का रुकना। मतलब जो है जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मासिक धर्म जो है बंद हो जाती है, ठीक है, इसमें कहोगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 100 नंबर है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु के पोषण का कौन सा अंग जो है देता है, आपको बताना है। मतलब जो है गर्भावस्था के दौरान शिशु को पोषण, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसको पोषण कौन सा अंग देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन उसको कौन देता है, कहोगे जो प्लेसेंटा देता है, अपरा देता है जिसको हम कहते हैं, इसमें का सी। पूरा का पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आपके मोस्टली क्वेश्चन सही भी होंगे। सभी विद्यार्थी जिनका पेपर नहीं हुआ है इन सभी प्रश्नों को रट के जाएंगे। इसमें से जो है आधे क्वेश्चन आपको यही जो है सेम टू सेम मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।